कराची के इलाके बलोच कॉलोनी पुल के करीब ऑयल टैंकर ने गाड़ी को कुचल दिया। एक शख्स जा भाग 3 घंटे बाद क्रेन की मदद से ऑयल टैंकर को ऊपर उठाकर कार को निकाल दिया गया। हादसे का शिकार एक शख्स की लाश गाड़ी से निकाल ली गई। टैंकर से तेल का अखराज जारी, ट्रैफिक रवानी मअतल, शहरियों की बड़ी तादाद जाए वकुआ पर जमा मुश्किलात। फायर ऑफिसर का कहना है कि टैंकर में मिट्टी का तेल है। हादसा टैंकर का इंजन अलग होने की वजह से हुआ। जिला कोरम में 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग का तबादला और रॉकेट हमला। इलाका बालिश खेल के एक घर पर कार किल्ली से रॉकेट हमला किया गया। बाप बेटा शदीद जख्मी। हुक्काम का कहना है कि कबाइल के दरमियान फायरबंदी के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तानी नौजवान पर मैनचेस्टर में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सैकड़ों अफराद का मुजाहरा। पुलिस से वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा, मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने का मुतालबा। पुलिस ने पाकिस्तानी नौजवान को मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस का कहना है कि पुलिस को एयरपोर्ट पर लड़ाई की तलब किया गया था। वाक़े में मुलव्विस पुलिस एहलकार को फौरन मुअत्तल कर दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस फोर्स रज़ाकाराना तौर पर इस वाक़े की तहकीकात के लिए इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ पुलिस कंप्लेंट्स रुजू कर रही है। वाक़े पर ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान, नाज शाह और यास्मीन कुरैशी का वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास आज दिन 12 बजे होगा। इजलास में कोर कमांडर पेशावर भी शरीक होंगे। एपेक्स कमेटी बनू वाक़े पर कमीशन बनाने के तरीक़ाकार पर गौर करेगी। बनू अमन कमेटी का 5 रुकनी वफ्द पेशावर पहुँच गया। अमन कमेटी के 5 मेंबरान एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अमन जिरगे से गुफ्तगू में कहा कि ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक ISPR ने वजाहत कर दी है। यह ऑपरेशन नहीं बल्कि हिकमत अमली है। सर्च ऑपरेशन पुलिस और CTD करेगी। ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद ली जाएगी। गैर सरकारी मुसल्लह अफराद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। जिस टोले ने 9 मई को मुल्क में गदर मचाया था, आज वही नए हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहे हैं। इस टोले ने पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये टोला पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों और पाक फौज के खिलाफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास से खिताब, कहा कि PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ बातें की गई। किसी सूरत मादरे वतन के खिलाफ ऐसा कोई इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के मुफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी मुनज़्ज़म साजिश है जिसमें कुछ किरदार हमसाया ममालिक का है। लाखों लोगों को मेहमान रखा, बदला ये दिया जाए कि TTP पाकिस्तान में हमला करे, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। पाकिस्तान अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरी तरह तैयार है। चाहते हैं कि मामला बातचीत से तय हो जाए, अमन से रहें। जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पर थ्रेड बेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक जाहिर है नहीं जाएगा। लेकिन मटीरियल ऐसा है कि इस पर बात हो रही है और ये संजीदगी से कंसिडर किया जा रहा है। वफाकी काबीना के इजलास में PTI पर पाबंदी। बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला ज़ेर गौर नहीं आया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए मवाद मौजूद है। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि रेफरेंस दायर करने से पहले तहादियों को भी साथ मिलाया जाएगा। तमाम सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा, फिर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी से गैर जमहूरी इकदाम की तवक्को न रखी जाए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में अभी बाहमी मुशावरत नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान की बातचीत, कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पार्टी अरकान मुल्क में नहीं है। PTI पर पाबंदी छोटा फैसला नहीं है। पाबंदी के मामले पर दलाइल भी सुनने होंगे। बहरानी दौर में नाप तोल कर कदम रखने चाहिए। PTI सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने दिसंबर तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने का इशारा दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में कहा कि दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे, हमें अक्सरियत मिल जाएगी और तहरीक इंसाफ हुकूमत में होगी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी थी, है और रहेगी। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगी तो वो नाम बदल कर सामने आ गई। रऊफ हसन की गिरफ्तारी के बाद उनकी जगह शोएब शाहीन को कायम मकाम सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया।
अदालत के सामने सवाल रखेंगे कि जो जमात 250 सरकारी तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस हो, क्या उसे सियासी जमात कहा जा सकता है? क्या वो आर्टिकल 17 पर पूरी उतरती है? सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत, कहा कि इसके बावजूद पीटीआई को जमहूरी जमात करार दिया जाता है तो फिर जीएचक्यू के अंदर अफसरान को यरगमाल बनाने वालों को भी छोड़ दें। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला करके कुर्सी पर पांव रखने वालों को भी 4 साल की सजा हुई। जैसे काम पीटीआई ने किए वो तो जमात इस्लामी और नैब के नामे अमाल में भी नहीं जाते, जिन पर माजी में पाबंदी लगाई गई थी। इरफान सिद्दीकी ने नवाज और शहबाज शरीफ में इख्तलाफात से मुतल्लिक असद कैसर की बात को भी तरदीद कर दी। कहा कि ऐसे ख्वाब देखने वाले पिछले 25-30 साल से ये ख्वाब देख रहे हैं, ऐसे कुछ लोग पस मंजर में भी जा चुके हैं। तहरीक-ए-इंसाफ का हुकूमत से मुस्ताफी होने और नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताल का आज दूसरा रोज। असद कैसर ने कहा कि महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका, आवाम को बाहर निकलना होगा, जाली मैंडेट वाली हुकूमत को जाना पड़ेगा। महमूद खान अचकजई का कहना था कि मुल्क इसलिए नहीं बना कि किसी की हुकूमत छीनी जाए, किसी को दे दी जाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले कि हारे हुए लोग मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। पंजाब असम्बली के दाखिली दरवाजे पर पीटीआई अरकान असम्बली का भूख हड़ताली कैंप। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत धरने के लिए मंगाया सामान रोक रही है। पैका एक्ट 2016 के तहत मुकदमात की समाअत के लिए खसूसी अदालतों के जज नामजद। सेशन जज आजम खान ने एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका और सिविल जज शबीर भट्टी की नामजदगी का ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। सिविल जज शबीर भट्टी को पैका एक्ट केसेस के लिए बतौर जुडिशल मजिस्ट्रेट इख्तियार दे दिए गए। दोनों की अदम दस्तयाबी पर ड्यूटी जज पैका एक्ट केसेस की समाअत करेंगे। रऊफ हसन और दीगर पीटीआई कारकुनों का ट्रायल पैका एक्ट के तहत खसूसी अदालत में होगा। मीडिया और डिजिटल हकूक़ की तंजीमों को मुतनाज़ा पैका एक्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासी जमातों का कहना है कि पैका एक्ट को सियासी मकासद के हसूल और इज़हार राय की आज़ादी को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 9 अप्रैल 2022 को एक चैनल ने ऐसा माहौल बनाया जैसे मार्शल लॉ लगने वाला है। चाहता हूं कि जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो, अदालतें खुली हुई हों। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सतर मिन्नुल्लाह का न्यूयॉर्क बार से खिताब। कहा कि काश अदालतें 5 जुलाई को भी खुली होती जब जनरल ज़िया ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया। काश अदालतें 12 अक्टूबर को भी खुली होती जब परवेज़ मुशर्रफ ने एक वज़ीर आज़म को उठाकर बाहर फेंका। अगर किसी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने की कोशिश की होती तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इम्तिहान होता कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी होती या नहीं। आज उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ायदा उठाया था जब मुल्क की कोई हाई कोर्ट रिलीफ नहीं दे रही थी। जस्टिस सतर मिन्नुल्लाह ने कहा कि जब उन्होंने एक नोट लिखा तो उनके 2 बेटों का पर्सनल डाटा सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। वो डाटा एक सरकारी इदारे से हासिल किया गया था। सेनेट कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक, केसेस और दीगर तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन कायमा कमेटी फारूक एच नायक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 19 नहीं 21 होनी चाहिए। तादाद का फैसला कमेटी करेगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस से केसेस की तफसीलात मंगवाने के बाद बहस की जा सकती है। क्या पता 24 जज सुप्रीम कोर्ट में दरकार हो। पीटीआई के सेनेटर हामिद खान की सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाने और एडहॉक पर लगाने की मुखालफत। कहा कि यहाँ तो बेंचों में जजों को पिक एंड चूज किया जाता है, जजों की तादाद बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। वजीर कानून ने तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट एक आईनी अदालत होनी चाहिए, अपैलेट फॉरम हाई कोर्ट की सतह तक महदूद कर दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में 3.9% इजाफा हुआ है। पिछले साल तक अदलिया में सालाना तातीलात 15 जून तक 11 सितंबर थीं। इस साल मौजूदा चीफ जस्टिस ने तातीलात 1 माह कर दी। इंसाफ का ये हाल है कि हर 17वां घराना मुकदमे में फरीक हो। इंसाफ का ये हाल है कि इंसाफ के बड़े वाने वाले छुट्टियों पर चले जाएं। पार्लियामेंट में छुट्टियां और पेंशन के मामले पर बहस होनी चाहिए। रियासत से तनख्वाह लेने वालों की तनख्वाहें और बरात कारकर्दगी के तनासुब से होनी चाहिए। उनके टैक्स के मामलात भी बराबर होने चाहिए।
वज़ीर आज़म का 126 ममालिक के सयाहों और ताजिरों से वीज़ा फीस ना लेने और 24 घंटे के अंदर सहूलत फराहम करने का ऐलान। कहा कि वीज़ा रजीम में तब्दीली से माशी सरगर्मियों में तब्दीली आएगी। काबीना ने इसराइली मज़ालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। खूरेज़ी रोकने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मनी के सफ़ीर एल्फ्रेड गरनास की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, टेक्निकल एजुकेशन में ताउन पर गुफ्तगू। मरीम नवाज ने फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन को सराहा। कहा कि उम्मीद है कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। जर्मनी के सफ़ीर एल्फ्रेड गरनास का पंजाब के साथ बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का यादा। मरीम नवाज ने जर्मन सरमायाकारों और कारोबारी इदारों को दरकार सहूलियात की फराहमी का यकीन दिलाया। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में महकमा सेहत के वेयर हाउस का भी दौरा। अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। फोर्क लिफ्टर चलाकर अद्वियात की फराहमी का बाकायदा आगाज़ किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बदीन में LBOD स्पाइनल ड्रेन रेगुलेटर का इफ्तिताह। तरक्याती काम का जायजा। वज़ीर आला सिंध ने LBOD स्पाइनल ड्रेन पर क्रेन भी चलाई। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का चंद दिनों में हज़ारों नौकरियां देने का ऐलान। कहा कि आवाम से किए गए सारे वादे पूरे करेंगे। पहले भी बल्दियाती इलेक्शन के बाद नौकरियां देना शुरू की। ग्रेड 16 से ऊपर की 16,000 से ज़ायद नौकरियां दे चुके, लेकिन एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं। उसने स्टे ले लिया। कोर्ट से भी तारीख पर तारीख मिलती रही। बानी PTI ने कहा है कि बनू वाक़या संजीदा मसला है। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए ठोस हिकमत अमली बनाई जाए। आवाम को यकीन दिलाया जाए कि KP हुकूमत उनके साथ खड़ी है। अडयाला जेल में बानी PTI के बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। बैरिस्टर सैफ ने बानी PTI को बनू वाक़े और आबाद की सूरत हाल से आगाह किया। बानी PTI की KP में अमन व अमान के लिए मुमकिन इक़दामात की हिदायत। बनू वाक़े की इंक्वायरी कराने के इक़दाम को सराहा। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी PTI की सोच जमहूरी नहीं, आमिराना और फसादी है। बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट के राज दुलारे थे, लेकिन जब अपोजिशन को फांसी लगाने का मुतालबा किया तो लड़ाई हो गई। इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक नहीं जानी चाहती थी। पेरिस में पाकिस्तानियों के जलसे से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI हुकूमत में आई तो शहबाज शरीफ और बिलावल ने साथ चलने की पेशकश की। बानी PTI बोले वो सबको जेल में डाल देंगे। उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आईनी थी। बानी PTI मुकाबले की बजाय इस्तीफे देकर दौड़ गए। राना सना ने इस मौके पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से कहा कि वो डिजिटल दहशतगर्दी से निपटने में पाकिस्तान की मदद करें। नून लीग पंजाब के कल्चरल विंग के सदर और थिएटर अदाकार ताहिर अंजुम पर PTI की खातून वर्कर का तशद्दुद। ताहिर अंजुम पंजाब असेंबली के बाहर से गुजर रहे थे। PTI की भूख हड़ताली कैंप में शामिल खातून ने ताहिर अंजुम को थप्पड़ मारे, कपड़े फाड़ दिए। ताहिर अंजुम का कहना है कि फैमिली के साथ था, PTI वालों ने तशद्दुद किया। PTI ने भी खातून की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा कि ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली खातून हमारी वर्कर नहीं है। पुलिस मौजूद थी, उसे तशद्दुद करने वाली खातून को गिरफ्तार करना चाहिए था। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने की तैयारी। चेयरमैन ओगरा को कीमतें डी रेगुलेट करने के असरात और लायामल बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डी रेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने नाजायज़ मुनाफाखोरी के खदशे के पेश नज़र कीमतों का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने की मुखालफत की थी। तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियों के खुद मुख्तार डायरेक्टर्स तैनात। पावर डिवीजन ने ISCO, फेस्को, लेस्को, मैपको, पेस्को और हेस्को के नए डायरेक्टर्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 11 में से 6 सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनियों के नए बोर्ड तश्कील दिए गए। नए डिस्कोज बोर्ड्स की तश्कील 3 साल के लिए होगी।
MQM ने IPPs के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में मुतालबा किया गया कि IPPs के साथ मुआहदों पर नज़रसानी की जाए। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है। चेयरमैन नेपरा से मुलाकात करके कहा कि जब तक दीगर कंपनियां नहीं आएंगी बिजली का सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक नेपरा ने कहा कि एक से ज़ायद कंपनी को लाइसेंस देने की कानून साजी हो चुकी, अक्टूबर तक आवाम को अच्छी खबर मिलेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की मुलाकात। राना मशहूद खान ने कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत नौजवानों को कारआमद बनाने के इक़दामात काबिल सताइश हैं। IT कोर्सेज और कारोबार के लिए रकूम फराहमी से नौजवान की सलाहियतों को उभर कार लाया जा सकता है। गवर्नर सिंध ने कहा कि नौजवानों पर सरमायाकारी से ही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल यकीनी है। गवर्नर सिंध से रूयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की भी मुलाकात। फ़िरका वाराना हमआहंगी, इत्तेहाद और अमन आमा के लिए उलमाए कराम के किरदार समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में गवर्नर सिंध का विजन काबिल तहसीन है। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं लेते। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि एहतराम, जमहूरियत, इंसानी हकूक सियासी जमातों के साथ एकसा सलूक पर जोर देते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत करने, दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए कांग्रेस से 101 मिलियन बजट की दरख्वास्त की। ऐसे प्रोग्राम इस माली साल और पिछले वर्षों में होते रहे हैं। पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारती दौर से दस्तबरदार हुआ। अमेरिका के सदर जो बाइडन का सदारती इंतखाब से दस्तबरदारी के बाद कौम से खिताब। बोले कि मुल्क को मुत्तहिद रखने का बेहतरीन रास्ता यह है कि क़यादत नई नस्ल को सौंपी जाए। जमहूरियत का दिफा सबसे ज़्यादा अहम है। कहा कि कमला हैरिस में मुल्क और पार्टी को मुत्तहिद रखने की सलाहियत मौजूद है। सुमित नौकरी से निकाल दिया। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रियासत शुमाली कैरोलिना में इंतखाबी रैली से खिताब। बोले 3-4 हफ्ते पहले वो बुरी सियासतदान थी, अब कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छी सियासतदान है। ट्रंप कमला हैरिस पर बुनियाद परस्त बाएं बाजू का पागल होने का इल्ज़ाम लगाते रहे। बोले कमला हैरिस सदर बनी तो अमेरिका को तबाह कर देंगी। इसराइली वज़ीर आज़म का अमरीकी अवान नुमाइंदगान में खिताब। मुस्लिम रुकन रशीदा तलीब का खामोश एहतजाज, दीगर का बायकॉट। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि नेतन्याहू ने अमरीकी कांग्रेस की तारीख का बदतरीन खिताब किया। कांग्रेस की इमारत के बाहर सैकड़ों अफराद का एहतजाज, गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात कल होगी। गजा जंगबंदी प्लान पर बातचीत होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, नायब सदर कमला हैरिस, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी अलग अलग मुलाकातें करेंगे। समंदरी तूफान गैमी ताइवान से टकरा गया। 240 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं, बारिशों और तेज़ हवाओं से हादसात में 2 अफराद हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी, 3 लाख सार्फिन बिजली से महरूम। साहली इलाकों से 8000 से ज़ायद अफराद का इनखला, ट्रेनें और फेरी सर्विस मअतल, सैकड़ों परवाजें मनसूख। तूफान गैमी आज चीन के सूबे जिनजियांग और फुजियान से टकराने का इम्कान। इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ने गजा में मुत्तहिदा अरब अमारात के फील्ड अस्पताल को इंटरनेट फराहम कर दिया। आलमी इदारा सेहत की टीम तबाहाल लल शिफा अस्पताल पहुंच गई। डायलिसिस वार्ड की बहाली शुरू कर दी। इसराइली फौज की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के दौरान कुदरत के करिश्मे, नसीरत कैंप में बमबारी से हामला खातून 4थी मंजिल से गिरकर शहीद, बच्चा मौजूदा तौर पर महफूज रहा। खान यूनिस में 3 रोज से जारी बमबारी से 120 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मिस्र में आज जंगबंदी मुज़ाकरात का एक और दौर होगा। मुज़ाकरात में इसराइली वफ़द की शिरकत भी मुतवक्के है। इंग्लैंड के इलाके कैंट में फौजी को चाकू मारकर शदीद जख्मी कर दिया गया। यूनिफॉर्म में मलबूस तकरीबन 40 साल फौजी को मंगल की शाम जेलिंगम में उसके घर के करीब निशाना बनाया गया। 24 बरस का मुलजिम गिरफ्तार, मुतादिद चाकू भी बरामद। वज़ीर आज़म सर केयर स्टॉर्मर ने फौजी पर हमले को हैरान कुन करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले को दहशतगर्दी से मुतल्लिक नहीं समझा जा रहा। खेलों के सबसे बड़े मुकाबले पेरिस ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल होगी। दरिया सीन से एफिल टावर के बागात और महलात तक 6 किलोमीटर पर मुहित होगी। 100 कश्तियां तकरीबन 10,000 एथलीट्स को लिए पेरिस के मशहूर मकामात के करीब से गुजरेंगी। 3000 से ज़ायद फनकार अपने फन का जादू जगाएंगे। पेरिस और फ्रांस की तारीख और सकाफत की नुमाइश होगी। हज़ारों अफराद दरिया के किनारे होंगे, करोड़ों टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे
खुशबुओं के शहर पेरिस का जलवा दुनिया देखेगी। ओलंपिक मशल पेरिस के नवाही इलाके में पहुंच गई। कुछ मुकाबले आज से शुरू हुए। और मिस्र के खालिद को भी अपना जोड़ आयशा की सूरत में दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गया। काहिरा के रिहायशी खालिद के वालिद पाकिस्तानी बाहू के ख्वाहिशमंद थे। लड़का लड़की ने ऐप का सहारा लिया, एक दूसरे को पसंद किया और यूं मिस्र में उनकी शादी हो गई।